हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और ग्रुप 2 के लिए आज मैं अंग्रेजी के सुपरहिट प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे पटवारी क्रैश कोर्स की 38वीं क्लास है। पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो डिटेल में, थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ये 100 दिन का ये कोर्स रहेगा, 100 क्लासेस इसमें रहेंगी और आपका पूरा पटवारी का जो है कोर्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन इज इल एंड ही विल हैव टू ब्लैंक द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन जो था वो बीमार है, एंड वी विल हैव टू, और हमने जो मीटिंग है वो कुछ दिन के लिए किया। जब कोई बीमार हो जाएगा जो ऑनर है तो क्या करेंगे, स्थगित करेंगे। स्थगित का मीनिंग क्या होता है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे और पुट ऑफ, OFF ऑफ। तो इसमें जो पुट ऑफ का मतलब होता है उसका मीनिंग होता है स्थगित। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना। तो इसमें क्या भर देंगे, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो हमने कुछ दिनों के लिए मीटिंग स्थगित कर दी। ये क्वेश्चन व्यापम में पूछे गए हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है, द कैट एंड द डॉग हैव अ ब्लैंक एनिमी इन द रैट। कैट और डॉग के जो चूहा होता है एक कॉमन एनिमी, मतलब इन दोनों का एक कॉमन दुश्मन है। तो अब आपका ऑप्शन है सेम, कॉमन, म्यूचुअल, सिमिलर। जब जब दो लोगों का एक ही चीज होता है तो ऑप्शन आता है कॉमन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, द कैट एंड द डॉग हैव अ कॉमन एनिमी इन द रैट। चूहे से समान दुश्मनी है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही ब्लैंक वॉचिंग द मूवी। अब ऑप्शन में क्या है, इज फिनिश्ड, वॉच फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या नॉट फिनिश्ड। देखो, जब भी इस तरह का आए कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो पास्ट की बात आ रही हो और यहाँ पे आईएनजी आ रहा हो, तो जब भी आईएनजी वाली बात आ जाए, अब देखो यहाँ पे आईएनजी पहले से ही लगा है और आप देखेंगे कि आपने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉच आता है अगर पास्ट की बात करते हैं, लेकिन वॉच के साथ आईएनजी आता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि वॉच के साथ क्या आ रहा है, फिनिश, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पास्ट का है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है हैड फिनिश्ड और नॉट फिनिश्ड। नॉट फिनिश्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, हैड फिनिश्ड। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवीज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले, अगर आपने पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें ये वॉल्यूम 1 से स्टार्ट होती है। वॉल्यूम 1 सामान्य प्रबंधन है, वॉल्यूम 2 कंप्यूटर दक्षता है, वॉल्यूम 3 गणित तर्क शक्ति है, वॉल्यूम 3 में गणित और तर्क शक्ति है, वॉल्यूम 4 में हिंदी है, वॉल्यूम 5 में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, वॉल्यूम 6 में मध्य प्रदेश योजना, भारत सरकार की योजना, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, मंत्रिमंडल है, वॉल्यूम 7 में व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, वॉल्यूम 8 में विज्ञान है, वॉल्यूम 9 में जीके है, वॉल्यूम 10 में अंग्रेजी जो कि ट्रिक द्वारा करवाई गई है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, यहाँ पर आपकी तैयारी की जाती है। जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो में करवा रही हूँ, ये सब तुरंत की तुरंत वहाँ ग्रुप में दिए जाते हैं, ताकि आपको तुरंत की तुरंत आप प्रैक्टिस कर सके। करंट अफेयर्स यहाँ निःशुल्क दिया जाता है, जितना करंट अफेयर्स एग्जाम तक आना है सब यहाँ पे ग्रुप में दिया जाएगा। रोज रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, कंप्यूटर के छोटे छोटे जो की पॉइंट होते हैं या कोई जो शॉर्टकट की होती है वहाँ पर याद कराई जाती है। कुल मिला के ये एक कोचिंग का काम करता है, जो हर वक्त आपको एक कुछ ना कुछ देता रहता है, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। तो ये सभी आपको ओनली 2199 में मिलेगा। 2199 टू द पॉइंट, बहुत सरल भाषा में आपको नोट्स मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर के साथ, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास ये सरल भाषा के नोट्स जो हैं कुरियर हो जाएंगे। ही इज़ वेरी गुड ब्लैंक मेकिंग स्टोरीज, वह बहुत अच्छा है ब्लैंक मेकिंग स्टोरी। काय में, इन, अबाउट, एट या फोर। देखो, जब भी ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, स्टोरीज बनाने में वो बहुत अच्छा है, तो ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। अगला क्वेश्चन है, आई डू माई वर्क
ब्लैंक केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। मैं अपना जो वर्क है बहुत ज़्यादा अच्छे से करता हूँ, बहुत ज़्यादा सावधानी से करता हूँ ताकि मुझे कोई गलती ना हो। देखो यहाँ पे इस टू का जो मतलब आ रहा है वो थोड़ा-सा नेगेटिव वाला आ रहा है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको ये वाला टू दिया हो, टी ओ टू दिया हो, और दोनों जो आपने कंजक्शन पढ़ा होगा टी डबल ओ टू और टी ओ टू का, तो यहाँ पे जो सेकंड टू का मतलब होता है वो थोड़ा-सा नेगेटिव वाला सेंस दिखने लगता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में टी डबल ओ टू टू टी डबल ओ टू मतलब होता है बहुत, तो आपको अगर टी डबल ओ टू ऑप्शन में हो तो आपको देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि टी ओ टू भी है क्या ऑप्शन में। और अगर टी ओ टू है और क्वेश्चन में अगर टी ओ टू है और ऑप्शन में टी डबल ओ टू कहीं पे लिखा है, तो सपोज कर लो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू माई वर्क टू केयरफुली। मैं अपना काम बहुत ज़्यादा सावधानी से करता हूँ, टू मेक मिस्टेक्स, ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि ये जो होता है ना, ये इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ना कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी आप इसका टू और टू हटाते हैं ना, तो इसमें डू नॉट, डिड नॉट इनका यूज़ हो जाता है। चूँकि यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ हुआ है टू और टू, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा है लेकिन सेंस वही आ रहा है। तो इसलिए अगर टू का हो आ रहा है और आपके ऑप्शन में टी डबल ओ टू दिया है, तो आपको टी डबल ओ टू लगाना है। अगला है, देखो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इन क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन टू द गिवन वर्ड। नीचे जो दिए गए शब्द हैं उनमें आपको अपोजिट वर्ड देखना है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। अब ये 6 से 10 में अपोजिट वर्ड आएंगे। पहला है प्लाउजिबल। प्लाउजिबल का मतलब क्या होता है? प्लाउजिबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी सब तारीफ करते हैं, है ना? तो उसका मतलब होता है प्लाउजिबल। प्लाउजिबल का अपोजिट क्या होगा? इनप्लाउजिबल, अनप्लाउजिबल, इम्प्लाउजिबल या डिसप्लाउजिबल। तो प्लाउजिबल का जो अपोजिट होता है वो होता है इम्प्लाउजिबल, अप्रशंसनीय। प्लाउजिबल का अपोजिट क्या होगा? इम्प्लाउजिबल हो जाएगा। अगला होता है फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है? कमजोरी। फ्रैलिटी का अगर हम मीनिंग देखें तो फ्रैलिटी का मीनिंग क्या होता है? कमजोरी। जैसे कि किसी की कोई कमजोरी होती है, तो हाँ, जैसे कि ज़्यादा खाने की कमजोरी होती है, कुछ चाय पीने की कमजोरी होती है, या कोई भी चीज़ की कमजोरी होती है, तो वो फ्रैलिटी उसका मीनिंग हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन में दिया है फ्रैलिटी के अपोजिट में क्या हो सकता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। विहीमेंस मतलब होता है तेज। और अब चौथा होता है स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। आपने ऊपर क्या, वो फ्रैलिटी मतलब क्या देखा? कमजोरी। तो कमजोरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ताकत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ। फ्रैलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला होता है जीनियल। ऑप्शन है स्टूपिड, स्टिंगी, बूरिश, अनकाइंड। तो जीनियल मतलब होता है जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, दयालु हृदय का, मतलब शिष्ट, जो सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हो, उसको बोलते हैं जेनियल। जेनियल पर्सन उसको बोलते हैं, मतलब सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मिलनसार व्यक्ति है, तो उसको बोलते हैं हम जेलियल। अब हमारा ऑप्शन में देखो क्या है? स्टूपिड है, स्टिंगी है, बूरिश है, अनकाइंड है। तो और जो बूरिश मतलब, बूरिश लिखा है BOORISH, बूरिश। बूरिश का मतलब होता है अशिष्ट, मतलब जिसकी किसी से बनती नहीं है, जिसका सब किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उसका मतलब होता है बूरिश। तो जीनियल का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बूरिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंट। PREVENT, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। अब आपको इसके ऑप्शन देखो, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, ब्लॉक बंद करना, हिंडर छुपाना, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। देखो प्रिवेंट मतलब क्या हो रहा है? रोकना। और इंड्यूस मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, मतलब बढ़ाना। तो आप किसी को रोक रहे हैं मतलब उसको प्रिवेंट करें। आपने सुना होगा प्रिवेंशन। तो आप किसी को रोक रहे हैं तो मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं, और आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंड्यूस, मतलब आप उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रिवेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। जो मेरा पटवारी का ग्रुप है वहाँ पर मैं ये जो थोड़े बहुत जो जिस तरह से मीनिंग ये आते हैं, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी, जो आपको ग्रुप मिला होगा पटवारी के नोट्स के साथ। तो वहाँ अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि
इतने कम समय में इतने ये जो मीनिंग है ये याद रखना ज़रूरी है और इतना कम समय में याद आप रख नहीं सकते, तो जो मेन मीनिंग है और जो आ सकते हैं तो वो प्रैक्टिस मैं आपकी वहाँ पे करा दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। 6260190944 मेरा नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करके हाय लिखकर अपना नंबर और नाम दीजिएगा और बोलिएगा सेव इट, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, आपको मेरे स्टेटस शो हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है डीमोलिश। डीमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। उसके ऑप्शन है शिफ्ट, बिल्ड, रिपीट, हाइड। देखो आपको समझ में आ रहा होगा डीमोलिश मतलब क्या होता है। डीमोलिश मतलब होता है नष्ट करना। शिफ्ट मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह से। बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना। अब आप यहीं से समझ लीजिए डीमोलिश मतलब क्या होता है, नष्ट करना, और बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना। तो नष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ड। रिपीट मतलब बार बार होता है और हाइड मतलब छुपाना होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपको एरर बतानी है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको एरर बतानी है। जैसे लिखा है रामबाज सीनियर टू रामबाज सीनियर टू राम सीनियर था शाम से इन कॉलेज में। तो राम श्याम से सीनियर था कॉलेज में, इसमें रामबाज सीनियर टू शाम इन कॉलेज, इसमें मेरे को कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, नो एरर इसका आंसर हो जाएगा। रामबाज राम था, सीनियर टू सीनियर के साथ हमेशा टू का ही यूज़ होता है। शाम इन कॉलेज कॉलेज में, तो इनका कॉलेज के साथ में के सेंस का यूज़ हुआ। तो ये जो पूरा जो है वो करेक्ट है, इसमें नो एरर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोज करो यदि पानी गिरता है तो आप क्या करोगे। तो देखो सपोजिंग और इफ, सपोज करो और इफ, कभी भी ये दो जो वर्ड हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये पहला ही जो ए वाला ही है वही एरर हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। तो द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटिंग, वो सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड हो नहीं रही है। आईएनजी हम लगाते हैं, कोई भी चीज़ हो रहा हो, रनिंग में हो, तब हम आईएनजी का यूज़ लगाते हैं। पर यहाँ पे रनिंग में नहीं है, वो सिचुएटेड है। तो इस सिचुएटेड होगा यहाँ पे, तो इज भी नहीं आएगा। या आप ये द कैपिटल ऑफ यमीन सिचुएटेड हो जाएगा 2190 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। या ऐसा हो सकता है द कैपिटल ऑफ यमीन इज सिचुएटेड, द कैपिटल और यमीन की जो कैपिटल है वो सिचुएट है 2190 मीटर्स अबाउ द सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है उससे 2190 मीटर ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका एरर हो जाएगा। अगला है इट वॉज हिम हु केम रनिंग, it was him who came running into the classroom, no error। it, देखिए आप सोचिए इसमें क्या होगा, it was him मतलब पास्ट की बात आ रही है। who came running मतलब वो जो आ रहा था into the classroom। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, into the classroom। कोई भी चीज़ अंदर है, रनिंग में है, स्टेबल है, रनिंग में नहीं है, तो यहाँ पे इनटू का यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल अलॉन्ग विथ हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, जो कैप्टन है उसकी टीम के साथ आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। फॉर द फोर्थ आने वाले मैच के लिए, फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, टीम के जो पूरी टीम है उसके साथ आर का यूज़ नहीं आएगा, तो आर प्रैक्टिसिंग का यूज़ नहीं होगा। तो ये आपका बी जो है वो एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको जैसे कि आप ऊपर अपोजिट कर रहे थे, आपको यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है जिनका सेम मीनिंग था। जैसे कि है एवंडन का मतलब होता है त्यागना, रोकना। एवंडन का जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरसेक। क्या हो जाएगा, एवंडन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉरसेक हो जाएगा। अगला है जो चीज़ होता है उसका मतलब होता है अंत। क्या होता है, अंत, या होता है बंद करना।
बंद करना, तो बंद करने का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टॉप दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप। अगला क्वेश्चन है कैंसल। कैंसल का तो अपन आंसर जानते ही हैं, कैंसल का क्या होगा। तो ऑप्शन देखो क्या है, एबॉलिश, अप्रूव, अलाउ या ब्रेक। तो किसी भी चीज़ को कैंसिल करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैंसिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और कैंसिल का जो समानार्थी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल का एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है नष्ट करना, क्या वो अबोलिश मतलब होता है नष्ट करना या खत्म करना। और कैंसिल मतलब भी क्या होता है, कम कर, नष्ट करना, खत्म करना। कैंसिल कर दिया है, खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है। तो कैंसिल का यहाँ पे समानार्थी क्या हो रहा है, या समान से मीनिंग क्या हो रहा है, एबोलिश हो रहा है। अगला क्वेश्चन है पायस। पायस मतलब होता है बहुत धार्मिक, शुद्ध, पवित्र। ये पायस का मीनिंग होता है धार्मिक, शुद्ध, पवित्र। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हो रहा है रिलीजियस, सिंपैथेटिक, अफ्रेड या फेथफुल। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, सिंपैथेटिक मतलब संवेदनशील, अफ्रेड मतलब भयभीत, फेथफुल मतलब वफादार। तो अगर आपको देखें कि पायस का मीनिंग क्या हो रहा है, तो पायस का मीनिंग हो रहा है रिलीजियस। रिलीजियस मतलब भी क्या होता है, धार्मिक। हम बोलते हैं सी इज़ वेरी रिलीजियस लेडी, सी इज़ वेरी पायस लेडी। तो पायस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दूंगी, वीडियो में भी और ग्रुप में भी। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं और साथ में हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2199 नोट्स का चार्ज है, जो आपके घर भारत में आप कहीं भी रहते हो डिलीवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।